जिंदगी एक हसीन किताब है। ये किताब हर इंसान के हाथ में होती है, लेकिन इसके हर पन्ने पर क्या लिखा होगा ये पहले से कोई नहीं जानता। कभी इस किताब के पन्नों पर खुशियों की कहानी लिखी होती है, तो कभी संघर्ष और दर्द की दास्तान। पर जरूरी नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हमेशा हसीन हों या हमारे मन के अनुसार ही हों। कई बार जिंदगी का ऐसा पन्ना भी सामने आ जाता है जिसमें ना राहत होती है, ना सुकून होता है और ना ही शांति। ऐसे पल इंसान को बेचैन कर देते हैं। मन घबरा जाता है, दिल टूटने लगता है और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन याद रखना, जिंदगी की किताब का ये सिर्फ एक पन्ना है, पूरी किताब नहीं। जब जिंदगी में ऐसा समय आए तो घबराने की बजाय धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि समय का स्वभाव ही बदलना है। आज जो कठिनाई है वही कल एक याद बन जाएगी। जिंदगी को अगर ध्यान से समझो तो ये बिल्कुल सड़क की तरह होती है। सड़क कभी भी हमेशा सीधी नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं मोड़ जरूर आते हैं। कभी चढ़ाई होती है, कभी उतराई होती है, कभी रास्ता साफ होता है और कभी रास्ता कठिन हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ उस रास्ते पर चलता रहता है, वो अंत में अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है। इसलिए अगर आज जिंदगी में कठिन मोड़ आया है तो घबराओ मत। हो सकता है कि यही मोड़ आपको उस रास्ते पर ले जाए जहां आपकी खुशियां आपका इंतजार कर रही हों। मुश्किलें जब जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो अक्सर इंसान डर जाता है। वो सोचने लगता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा और क्यों हुआ। लेकिन सच तो ये है कि मुश्किलें भी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। अगर जिंदगी में कभी कोई परेशानी आपके दरवाजे पर खटखटाए तो डर कर दरवाजा बंद मत कर लेना, हिम्मत के साथ दरवाजा खोलना। क्योंकि कई बार कामयाबी भी अपना भेष बदल कर ही आती है। वो पहले परीक्षा के रूप में आती है, संघर्ष के रूप में आती है और धैर्य की परीक्षा लेकर ही इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। याद रखना, जीवन में सबसे ज्यादा दुखी वो इंसान होता है जो खाली बैठा रहता है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता और कोई काम नहीं होता। क्योंकि खाली मन धीरे धीरे नकारात्मक विचारों से भल जाता है। इसलिए अपने जीवन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाओ, कुछ नया सीखो, कुछ नया करने की कोशिश करो। क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो आपकी हर गलती आपको कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती से कुछ ना सीखना सबसे बड़ी गलती है। जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है, इसलिए अपने दिन की शुरुआत हमेशा उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ करो। सुबह जब भी उठो तो अपने मन में ये विश्वास लेकर उठो कि आज का दिन कुछ नया लेकर आएगा। और जब दिन खत्म हो तो अपने आप से ये जरूर पूछो कि आज मैंने क्या सीखा। चाहे वो सीख छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने हर दिन कुछ नया सीखा तो यकीन मानिए आपका जीवन धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। कभी भी जीवन में निराश मत होना, क्योंकि निराशा एक दलदल की तरह होती है। जब इंसान इसमें पहला कदम रखता है तो उसे लगता है कि वो संभल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो उसमें और गहराई तक धंसता चला जाता है। निराशा का सबसे बड़ा खतरा यही है कि ये इंसान की सोच को कमजोर कर देती है। वो अपने आप पर भरोसा खोने लगता है, और जब इंसान अपने ऊपर भरोसा खो देता है तो फिर उसके लिए आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने मन में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जरूर जलाए रखना। याद रखो, शाम चाहे जिंदगी की हो या दुखों की, आखिरकार ढल ही जाती है। कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता, समय बदलता है और हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी वजह से होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हो गया, लेकिन समय के साथ हमें समझ में आता है कि वही घटना हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाने के लिए हुई थी। गलत इसलिए होता है ताकि हम सही की कीमत समझ सकें। अगर जिंदगी में कभी दुख ना आए तो हमें खुशी का असली महत्व कभी समझ में नहीं आएगा। इंसान की अधिकतर परेशानियों की जड़ भी दो ही बातें होती हैं। पहली, वो तकदीर से ज्यादा चाहता है, और दूसरी, वो सब कुछ समय से पहले चाहता है। हर चीज का एक सही समय होता है। अगर हम धैर्य नहीं रखते और हर चीज तुरंत पाने की इच्छा करते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है। इसलिए जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो चीज आज नहीं मिली हो सकता है वो कल मिले, और जो चीज देर से मिलती है उसकी कीमत भी अक्सर ज्यादा होती है। याद रखना, जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत उम्मीद और धैर्य है।
अगर आपके पास ये दोनों हैं तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। रात का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। उस शांत वातावरण में उन 5 दियों की रोशनी पूरे कमरे को उजाला दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा भी उस रोशनी के सामने झुक गया हो। लेकिन धीरे धीरे उस कमरे में एक अजीब सी उदासी फैलने लगी। ऐसा लगा जैसे उन दियों के मन में भी कोई पीड़ा छिपी हो। कुछ देर बाद पहले दिए ने भारी आवाज में कहा, मैं अब और नहीं जल सकता। मैंने बहुत कोशिश की है लोगों को रोशनी देने की, लेकिन किसी को मेरी रोशनी की कद्र ही नहीं है। लोग मेरे उजाले में अपने काम तो कर लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मैं खुद जलकर उन्हें रोशनी दे रहा हूं। पहले दिए की आवाज में दर्द था, निराशा थी और थकान भी थी। उसने फिर कहा, जब मेरी रोशनी की किसी को कद्र ही नहीं, तो मेरे जलने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि मैं बुझ जाऊं। इतना कहकर वो दिया धीरे धीरे बुझ गया। वो दिया उत्साह का प्रतीक था। जब उत्साह का दिया बुझता है तो जीवन में ऊर्जा और आगे बढ़ने की शक्ति भी कम होने लगती है। पहले दिए के बुझने के बाद कमरे में थोड़ी और अंधेरा बढ़ गया। ये देखकर दूसरा दिया भी सोच में पड़ गया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं शांति का दिया हूं। मैं दुनिया को शांति का संदेश देता हूं, लेकिन लोग मेरी रोशनी से कुछ सीखते ही नहीं। मैं लगातार जलता रहता हूं, फिर भी लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हिंसा करते हैं। उसने गहरी सांस ली और कहा, जब लोग शांति की कद्र ही नहीं करते तो मेरा जलना भी बेकार है। ये कहते ही वो दिया भी बुझ गया। अब कमरे में अंधेरा और बढ़ गया। तीसरा दिया, जो भाईचारे का प्रतीक था, ये सब देख रहा था। उसने उदास होकर कहा, जब उत्साह नहीं रहा, शांति नहीं रही, तो फिर भाईचारा कैसे रहेगा? आजकल लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। रिश्तों में स्वार्थ आ गया है। लोग एक दूसरे की मदद करने के बजाय एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे हैं। ये सोचकर उसका मन भी दुख से भर गया। उसने कहा, ऐसी दुनिया में मेरा भी क्या काम? और वो दिया भी बुझ गया। अब कमरे में 3 दिए बुझ चुके थे। सिर्फ 2 दिए बचे थे। चौथा दिया एकता का प्रतीक था। उसने चारों तरफ अंधेरा देखा और उदास होकर बोला, जब उत्साह नहीं रहा, शांति नहीं रही और भाईचारा भी खत्म हो गया, तो मैं अकेला कैसे जल सकता हूं? मैं भी अब बुझ जाता हूं। और वो दिया भी बुझ गया। अब कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन अभी भी एक छोटा सा दिया जल रहा था। वो बहुत छोटा था। उसकी लौ भी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वो लगातार जल रहा था। उसकी रोशनी छोटी जरूर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी। वो दिया था उम्मीद का दिया। कुछ देर बाद एक छोटा सा बच्चा उस कमरे में आया। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा है और 4 दिए बुझ चुके हैं। लेकिन वो बच्चा घबराया नहीं। उसकी नज़र उस एक छोटे से जलते हुए दिए पर पड़ी। उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। वो खुशी से बोला, अच्छा हुआ कि एक दिया अभी भी जल रहा है। बच्चा धीरे धीरे उस दिए के पास गया। उसने बहुत प्यार से उस दिए को उठाया और एक एक करके बाकी चारों बुझ चुके दियों को फिर से जलाने लगा। कुछ ही देर में कमरे के सारे दिए फिर से जल उठे। कमरा फिर से रोशनी से भर गया। अब वहां फिर से उजाला था। अब वहां फिर से उत्साह था, शांति थी, भाईचारा था और एकता भी थी। और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उम्मीद का एक छोटा सा दिया अभी भी जल रहा था। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। जब जिंदगी में सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, जब हर तरफ अंधेरा दिखाई दे, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब भी उम्मीद का एक छोटा सा दिया अपने दिल में जरूर जलाए रखना, क्योंकि वही उम्मीद एक दिन फिर से आपके जीवन में उत्साह, शांति, भाईचारा और खुशियां लौटा सकती है। याद रखना, उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। मुश्किल समय में इंसान के पास अगर उम्मीद है तो वो कभी पूरी तरह हार नहीं सकता। उम्मीद वो शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। उम्मीद वो रोशनी है जो टूटे हुए मन को फिर से जोड़ देती है। और उम्मीद वो ताकत है जो इंसान को बार बार गिरकर भी फिर से उठना सिखाती है। इसलिए चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अपने दिल में उम्मीद का वो छोटा सा दिया कभी बुझने मत देना। याद रखना कि जिसके पास उम्मीद होती है वो इंसान कभी पूरी तरह हार नहीं सकता,
वो चाहे कितनी ही बार क्यों ना गिर जाए, चाहे कितनी ही बार उसकी कोशिशें असफल क्यों ना हो जाएं, लेकिन उसके अंदर की उम्मीद उसे फिर से खड़ा कर देती है। कई लोग जीवन में एक बार हारते हैं और फिर मान लेते हैं कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 100 बार हारने के बाद भी फिर से खड़े हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक के पास उम्मीद नहीं होती और दूसरे के दिल में उम्मीद की लौ जलती रहती है। अगर ईश्वर ने तुमसे वो चीज छीन ली है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, तो ये मत समझो कि सब खत्म हो गया। कई बार ईश्वर हमसे कुछ इसलिए लेता है ताकि हमें उससे भी बेहतर कुछ दे सके। हम इंसान अक्सर उस चीज के खो जाने पर रोते रहते हैं जो हमारे पास नहीं रही, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि शायद जीवन हमें एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। ईश्वर के घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आज जो दिन कठिन है वही कल एक नई शुरुआत बन सकता है। इसलिए जीवन के अच्छे दिनों में कभी घमंड मत करना और बुरे दिनों में कभी धैर्य मत खोना। अच्छे समय में इंसान को विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि समय का पहिया कब घूम जाए ये कोई नहीं जानता। और बुरे समय में इंसान को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि वही समय हमें मजबूत बनाता है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम उस बंद दरवाजे को ही देखते रह जाते हैं। हम बार बार उसी बात को सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो अवसर क्यों चला गया, वो रिश्ता क्यों टूट गया, और इसी सोच में हम उस नए अवसर को देख ही नहीं पाते जो हमारे सामने खड़ा होता है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम बीती हुई बातों को छोड़ना सीखें। कठिनाइयां जीवन की दुश्मन नहीं होती, वास्तव में कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं। अगर जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए तो इंसान कभी ये नहीं सीख पाएगा कि संघर्ष क्या होता है, धैर्य क्या होता है और जीत की असली खुशी क्या होती है। कठिनाइयां वास्तव में मजबूत बनने की सीढ़ियां होती हैं। जब जीवन आपको परीक्षा देता है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको और मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन इसे आसान बनाया जा सकता है। कुछ चीज़ों को सहकर, कुछ चीज़ों को समझकर, कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करके और बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करके। हर छोटी बात को दिल से लगा लेने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। कभी कभी शांति पाने के लिए हमें कुछ बातों को छोड़ना पड़ता है। कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि तुम अकेले ही काफ़ी हो। अगर तुम उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, तो आईने में खुद को देख लो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बदलने की ताकत किसी और के पास नहीं बल्कि तुम्हारे अपने हाथों में है। जीवन का एक सच ये भी है कि इंसान इस दुनिया में अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इसलिए अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाना सीखो। लोग हमेशा साथ नहीं रहते। जब तक तुम संघर्ष कर रहे होते हो तब तक बहुत कम लोग तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब तुम सफल हो जाते हो तब वही लोग तुम्हारे आसपास दिखाई देने लगते हैं। इसलिए सफलता की यात्रा अक्सर अकेले ही तय करनी पड़ती है। इस यात्रा में सबसे जरूरी चीज है अपने ऊपर विश्वास। जिस इंसान को अपने ऊपर विश्वास होता है वो धीरे धीरे हर मुश्किल को पार कर लेता है। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना बचे। अपने सपनों के लिए मेहनत करो, अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करो और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर दिन कुछ नया सीखते रहो। याद रखना, अगर कोई और इंसान कोई काम कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर अभी तक किसी ने वो काम नहीं किया तो हो सकता है कि उसे करने के लिए ही तुम पैदा हुए हो। तकलीफें जब भी आएं, उन्हें अपनी कमजोरी मत समझो, क्योंकि इंसान अक्सर दुख और कठिनाइयों से ही सबसे ज्यादा सीखता है। खुशी के समय में इंसान अक्सर अपने सीखे हुए सबक भूल जाता है, लेकिन दुख उसे सिखाता है कि जीवन को कैसे समझना है। जीवन की ठोकरें भी बहुत कुछ सिखाती हैं। जब पैर में चोट लगती है तो वो हमें सावधानी से चलना सिखाती है, और जब मन को चोट लगती है तो वो हमें संभल कर जीना सिखाती है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें गिराए तो गिरकर रोने की बजाय उठना सीखो, क्योंकि वही इंसान आगे बढ़ता है जो गिरकर भी उठने का साहस रखता है। याद रखना, जिंदगी की असली जीत ताकतवर, तेज या चालाक इंसान की नहीं होती। अंत में जीत उसी इंसान की होती है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है, जिसके दिल में उम्मीद होती है, जिसके मन में धैर्य होता है और जिसके कदम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा इंसान कभी हार नहीं सकता।